नमस्ते दोस्तों, क्या आप कभी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो कभी कभी आपको परेशानी में डाल देती है? आज की कहानी में हम आपको भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा पर ले चलते हैं। इस कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे इच्छाएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है और उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लगाइए वीडियो को शुरू और जाने आत्मज्ञान की रोमांचक यात्रा पर। सूर्य की किरणें आम के बाग को छू रही थीं। बुद्ध शांत भाव से पेड़ के नीचे विराजमान थे। शिष्यों की जिज्ञासा चरम पर थी। आनंद को प्राप्त करने के मार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। गुरुदेव, आनंद? सबसे उत्सुक शिष्य ने पूछा। यह इच्छा, यह कामवासना, यह हमें क्यों सताती है? क्या इससे बचना ही मोक्ष का मार्ग है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखे पत्ते को उठाया और धीरे से उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के झोंकों में इधर-उधर नाचता हुआ जमीन पर गिरा। देखो आनंद, बुद्ध ने कहा, यह पत्ता हवा के प्रवाह में है। वह उसका विरोध नहीं कर सकता। उसी तरह हमारी इच्छाएं भी मन के प्रवाह में है। वे हमें इधर-उधर खींचती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध ने जारी रखा, पत्ता हवा के बहाव को बदल नहीं सकता, पर यह उसकी दिशा को नियंत्रित कर सकता है। हवा उसे ऊपर ले जा सकती है या पेड़ों के बीच से गुजार सकती है। हम भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें बुझाना नहीं, बल्कि सही दिशा देना जरूरी है। आकाश को निहारते हुए बुद्ध ने आगे कहा, अनियंत्रित इच्छाएं आग की तरह है। वे हमें जला सकती है। लोभ, मोह, क्रोध, ये सब उसी आग की चिंगारियां हैं। परंतु विवेक से जगाई गई इच्छा दीपक बन सकती है, जो हमें ज्ञान की राह दिखाए। शिष्यों के मस्तिष्क में सवालों का जाल बिछ गया। आखिर इच्छाओं को सही दिशा कैसे दें? बुद्ध उनकी जिज्ञासा को समझ गए। कल, बुद्ध ने कहा, हम चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इस विचार पर मनन करो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, उन्हें दिशा दो और उन्हें अपने मार्गदर्शक बनने दो, न कि स्वामी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन बुद्ध शिष्यों को बताएंगे कि दया, करुणा और त्याग की भावनाओं को जगाकर हम अपनी इच्छाओं को कैसे मोड़ सकते हैं। वे सिखाएंगे कि कैसे सही ध्यान और संयम से हम मन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जहां हर कदम सीख का द्वार खोलता है। सूरज रल चुका था और चांद की शीतल रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। शिष्य बुद्ध के सामने एकत्र थे। उनकी आंखों में कल रात जगाए गए सवालों की चमक थी। गुरुदेव, आनंद ने फिर पूछा, आपने बताया कि दया और करुणा जैसी भावनाएं इच्छाओं को दिशा दे सकती है, पर यह कैसे होता है? बुद्ध ने धीरे से कहा, कल्पना करो कि तुम जंगल में खोए हो। चारों तरफ अंधेरा है और तुम भयभीत हो। तुम्हारी इच्छा सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की है, पर अकेले रास्ते का पता लगाना मुश्किल है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने जारी रखा, लेकिन मान लो रास्ते में तुम्हें एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। उसकी दशा देख तुम्हें उस पर दया आती है। उसकी मदद करने की इच्छा तुम पर हावी हो जाती है। अब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में नहीं, बल्कि बच्चे को भी बचाने के बारे में सोचते हो। इस स्थिति में बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूल इच्छा सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की वैसे ही बनी रहती है, पर अब उसका उद्देश्य बदल गया है। तुम बच्चे को बचाते हुए ही रास्ते की तलाश करोगे। इस तरह दया और करुणा जैसी भावनाएं तुम्हारी इच्छाओं को सकारात्मक दिशा दे सकती है। अशोक, एक शांत शिष्य, ने पूछा, तो क्या त्याग का भाव भी इसी तरह काम करता है? बुद्ध ने सिर हिलाया। बिल्कुल। कल्पना करो कि तुम एक स्वादिष्ट फल देखते हो। उसे खाने की इच्छा होना स्वाभाविक है, पर यदि तुम्हें पता चले कि यह फल किसी बीमार व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो क्या तुम उसे खाओगे? शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिए। त्याग का भाव, बुद्ध ने समझाया, तुम्हें अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ने की शक्ति देता है। यह तुम्हें दूसरों के हित को अपने से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह तुम न केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो,
बल्कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर एक कदम बना देते हो। रात गहरा चुकी थी, पर शिष्यों के मन में ज्ञान की ज्योति जल रही थी। वे समझने लगे थे कि इच्छाएं न तो शत्रु है और न ही मित्र, वे एक नदी की धारा की तरह है जिसे सही दिशा देकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध आगे शिष्यों को सिखाएंगे कि ध्यान और संयम के अभ्यास से कैसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वे बताएंगे कि कैसे सही आचरण और सदाचरण से इच्छाओं को मोह माया के जाल से निकालकर आत्मज्ञान की ओर मोड़ा जा सकता है। यह एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, जहां हर अनुभव सीख का सबक बनता है। वर्षों बीत गए। बुद्ध के मार्गदर्शन में निरंतर अभ्यास करते हुए आनंद और बाकी शिष्य धीरे धीरे बदलने लगे। वे अपनी इच्छाओं को पहचानने में निपुण हो गए। वे उन्हें दया, करुणा और त्याग से जोड़ पाने लगे। मन का जंगली घोड़ा अब लगाम स्वीकार करने लगा था। एक सुबह बुद्ध ध्यान में लीन थे। शिष्यों ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई है। कुछ देर बाद बुद्ध की आंखें खुलीं। उनकी दृष्टि में एक गहन ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने शिष्यों को बताया कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिष्य खुशी से भर उठे। उन्होंने वर्षों की कठिन साधना का फल पा लिया था। बुद्ध ने उन्हें बताया कि उनकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। अब उन्हें दुनिया को यही ज्ञान बांटना है। उन्हें दूसरों को भी इच्छाओं को नियंत्रित करने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग दिखाना है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। बुद्ध के शिष्य ज्ञान के दीप बनकर संसार में फैल गए। उन्होंने करुणा और सदाचार का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को बताया कि इच्छाएं न तो मित्र है और न ही शत्रु, वे तो मात्र एक धारा है जिसे सही दिशा देकर हम जीवन की नदी को सुखपूर्वक पार कर सकते हैं।